शांति, संयम और आध्यात्मिक उन्नति के लिए। हम अनेक प्रकार की शिक्षा देने वाली प्रेरणादायक कहानियां सुनते हैं। ग्रंथों और शास्त्रों में अनेक शिक्षाप्रद और प्रेरणा देने वाले प्रसंग पढ़ते हैं। यदि हम उनसे शिक्षा लेकर उन्हें अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। हम सुख, शांति और सफलता को सहज प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी ही एक विशेष शिक्षा देने वाली कहानी जगन्नाथ की 56 भोग के बाद नीम की दवा की गाथा। 56 भोग का समय था। मंदिर में सुगंध ऐसे फैल रही थी जैसे पूरा जगन्नाथ धाम प्रेम से महक उठा हो। ढोल नगाड़ों की गूंज, हवा में उठती तुलसी और घी की महक और भक्तों की जय जयकार, सब कुछ दिव्य था। पर भीड़ के बीच खड़ी एक बूढ़ी मां का दिल अजीब सी बेचैनी से भरा था। वो रोज मंदिर आती थी और भगवान जगन्नाथ को अपने बेटे की तरह देखती थी। एक मां का स्नेह, एक मां की चिंता, उसके मन में बार बार एक ही बात घूम रही थी। मेरे लाल को रोज इतना 56 भोग खिलाया जाता है, कहीं उसका कोमल पेट खराब ना हो जाए। उस दिन शाम ढलते ही उसने अपने घर में बैठकर नीम की पत्तियां सुखाई, पीसी और बड़ी ममता से चूर्ण बनाया, जैसे कोई मां अपने बच्चे की दवा तैयार करती है। वो रात में मंदिर पहुंची ताकि भीड़ ना हो, शांति हो और वो भगवान को दवा दे सके। लेकिन मंदिर के द्वार पर पहरा दे रहे द्वारपाल ने उसे रोका। रात में प्रवेश वर्जित है, उसने कठोर आवाज में कहा। और इससे पहले कि बूढ़ी मां कुछ समझाती, उसके हाथ से नीम का चूर्ण छीनकर जमीन पर फेंक दिया। नीम का पाउडर हवा में उड़ा और बूढ़ी मां की आंखों से आंसू बरस पड़े। वो पत्थर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगी। मेरे जगन्नाथ को दवा कौन देगा? कौन देखेगा मेरा बेटा रात को? उसकी सिसकियां मंदिर की दीवारों से टकराकर जैसे आसमान तक पहुंच गई। उस रात महाराजा भी गहरी नींद में नहीं थे। अचानक उन्हें एक विचित्र सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके सामने थे, चेहरे पर दर्द, आंखों में करुणा। उन्होंने राजा से कहा, राजन, आज मेरा पेट दुख रहा है। मेरी मां दवा लेकर आई थी, लेकिन तुम्हारे द्वारपाल ने उसे रोककर लौटा दिया। क्या एक बेटे का दर्द तुम नहीं समझ सके? राजा भय से कांपते हुए उठे। पसीने से भीगे हुए उन्हें लगा जैसे सच में भगवान पीड़ा से तड़प रहे हों। सुबह होते ही वह किसी की प्रतीक्षा किए बिना घोड़े पर सवार होकर उसी बूढ़ी मां के झोपड़ी की ओर भागे। मां चूल्हे के पास बैठी सूखी आंखों से राख कुरेद रही थी। राजा ने पहुंचते ही उनके पैरों में सिर झुकाकर कहा, मां, अपराध क्षमा करो। भगवान ने स्वयं मुझे आदेश दिया है। तुम्हारा नीम चूर्ण मेरे प्रभु को अभी चाहिए। बूढ़ी मां स्तब्ध रह गई। जिस मां की बात रात में किसी ने नहीं सुनी, उसके आंसू अब मानो भगवान ने खुद पहुंच दिए हों। राजा ने उस मां से नया नीम चूर्ण बनवाया। मां ने उतनी ही ममता से फिर से पत्तियां पीसी, जैसे अपने बच्चे के लिए औषधि बनाती हो। जब चूर्ण मंदिर पहुंचा, पुजारियों ने पहली बार 56 भोग के बाद जगन्नाथ जी को वह औषधि अर्पित की।
मंदिर में जैसे दिव्य महक फैल गई। एक मां के प्रेम की, उसकी पीड़ा की, उसकी पूजा की। और कहते हैं जिस दिन से वह घटना घटी, उसी दिन से भगवान जगन्नाथ को हर रोज 56 भोग के बाद नीम का चूर्ण खिलाने की परंपरा शुरू हो गई, क्योंकि भगवान चाहे जितने बड़े हो, एक मां के लिए वो सदैव उसके छोटे बच्चे ही रहते हैं। अच्छा, ये विशेष कहानी भगवान जगन्नाथ की नीम की दवा की गाथा और एक बूढ़ी मां की ममता की थी। ऐसी ही और विशेष कहानियों के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। ओम शांति।